अब आते हैं थ्योरम नंबर थर्ड पे। थ्योरम नंबर थर्ड बोल रहा है पैरेललोग्राम और द इक्वल बेस। बेस हमारा इक्वल होना चाहिए, सेम होना जरूरी नहीं है, इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है कि दो पैरेललोग्राम है जिसका बेस का डायमेंशन इक्वल है, मतलब उसका लेंथ इक्वल है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। तो ये फिगर हमको बगल में गिवन है। ठीक है, इसमें दो पैरेललोग्राम है। तो गिवन पार्ट हमारा क्या है कि इसमें दो पैरेललोग्राम है। पहला पैरेललोग्राम लिखते हैं। पहला पैरेललोग्राम है आपको ए डी सी बी एंड दूसरा पैरेललोग्राम है पी एस आर क्यू। वो था पैरेललोग्राम है और इक्वल बेस, इन दोनों का बेस जो है, ये दोनों पैरेललोग्राम है इसका बेस का डायमेंशन यानी नीचे ए बी जो है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब हमको जो प्रूफ करना, टू प्रूफ एरिया ऑफ ए डी सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी एस आर क्यू। ठीक है, इनको हमको प्रूफ करना, इन दोनों का एरिया होगा। अच्छा, ये दोनों हमारे सेम पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन जो हमारा गिवन यहाँ पे पैरेलल लाइन भी लिख लेते हैं। तो जिस पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है वो पैरेलल लाइन है ए क्यू पैरेलल टू डी आर। इन्हीं दो पैरेलल लाइन पे सिचुएटेड है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि दोनों के एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन्स हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं तो इनके पास जितने ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सारे परपेंडिकुलर जो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, और दो पैरेलल के बीच में जितने ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सब पैरेलल होंगे और इक्वल इन डायमेंशन होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इनका हाइट लेने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन लिया। कंस्ट्रक्शन क्या लिया हमने, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एल ऑन डी सी। तो पहले लिखेंगे ए एल परपेंडिकुलर ऑन डी सी, ये कंस्ट्रक्शन हमने लिया। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर हमने लिया पी एम परपेंडिकुलर ऑन अगेन हमारा डी आर या सी आर या जो लिखे डी आर। तो हमारे पास कि एक ही पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉन है, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ए पी एम एल ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा और इनफैक्ट ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर है और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो एक तरह से ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी हमारे पास ए एल जो है, ए एल इक्वल टू हमारा इस वाले केस में पी एम हो गया। चलिए, अब दोनों का अगर हम एरिया निकलते हैं तो पहले वाला जो क्वाड्रिलेटरल था, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो था हमारा, दैट इज द बेस ए बी इंटू ए एल, ये पहला वाला इक्वेशन है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बेस दैट इज पी क्यू इंटू पी एम, ये सेकेंड वाला था। अब दोनों को ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो दोनों में बेस तो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इक्वल टू और ए एल इक्वल टू पी एम, ए इक्वल टू पी एम हमने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, यानी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जिसके बेस हमारे इक्वल डायमेंशन के होंगे बट वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन होंगे, वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 है। ये जैसे अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा उसका कन्वर्स है। वो क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द इक्वल एरिया लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, गिवन पैरेललोग्राम। तो पहले लिख सकते हैं गिवन पैरेललोग्राम। तो गिवन पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड ए एन एम पी, ये दोनों गिवन पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इन दोनों गिवन पैरेललोग्राम का जो एरिया है इक्वल है। तो गिवन पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एरिया, हैविंग इक्वल एरिया, दोनों के एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम, ठीक है, जिनका बेस सेम है। ठीक है, तो चलिए पहले डिटेल में लिख लेते हैं।
दोनों का जो सेम बेस है वो ए बी है, ठीक है, और एरिया तो ऑलरेडी इवन है। हमको प्रूफ करना टू प्रूफ कि ए बी पैरेलल टू डी एम, ऐसे से हमको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू डी एम। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है इसका? तो सबसे पहले हम कुछ गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करते हैं और एन क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करते हैं। ये दोनों हम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो गए। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट कि द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले तो हमारे पास हो गया सी पी जो है पैरेलल टू एन क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एन एम बी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हमारे पास क्या होगा? बेस इंटू हाइट, दैट इज ए बी इंटू हाइट सी पी, और इसका एरिया क्या होगा? बेस दैट इज ए बी इंटू क्यू एन। तो ये हमारा ए बी तो बिल्कुल सेम है, तो हट गया, तो सी पी इक्वल टू क्यू एन आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पहला था हमारा सी पी इक्वल टू क्यू एन एंड सी पी पैरेलल टू क्यू एन, यानी सी पी क्यू एम इक्वल टू पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये हमारे पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड हमारे पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। तो पी क्यू पैरेलल टू सी एन, तो पी क्यू पैरेलल टू सी एन इसका मतलब हमारा ए बी पैरेलल टू डी एम भी हो गया।